हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। नाउ लेट अस सी व्हाट आर पैरामेट्रिक फंक्शंस। व्हेनेवर x and y whenever x and y are expressed as functions of one variable, same variable, then the equations are said to represent parametric functions। देख लो क्या बोला मैंने। x इज इक्वल टू मान लीजिए 80 स्क्वायर है, y इक्वल्स टू ट्वाइस 80 है। यहाँ पे t जो वेरिएबल है where x and y both are functions of variable t, बराबर है, where t is called parameter and these functions these equations are said to represent parametric functions। Another example, x is equal to m cube, y is equal to 1 upon 5 m to the power 4, कुछ भी लिखो, where x and y both are functions of m, where m is parameter। Another example, x is equal to sin theta, y is equal to tan theta, where थीटा इज पैरामीटर। इसमें t पैरामीटर है, इसमें m पैरामीटर है, इसमें थीटा पैरामीटर है। ठीक है, अब जो थ्योरम है ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूव कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, क्या थ्योरम है देखो, these are all parametric functions। if x is equal to f of t and y equal to g of t are differentiable functions of t, दोनों t के फंक्शन है, where t is parameter, लिखा नहीं है समझ लो, t is parameter, then dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt। dy by dx फाइंड करना है तो dy by dt upon dx by dt, provided dx by dt not equals to 0। और साथ में इसके साथ एक छोटा एग्जांपल आता है 1 मार्क्स के लिए, ये आता है बहुत बार, ये फर्स्ट वाला ही आता है, बहुत बार आता है। ठीक है, तो इसके साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए, उसके साथ अटैच रहता है, थ्योरम लिखना है और वो सॉल्व करना है। नाउ लेट अस सी एक्सरसाइज 1.4। तो बिफोर पहले एक बार ऑब्जर्व कर लो, दीज आर ऑल पैरामेट्रिक फंक्शंस, बराबर है, वेयर टी इज पैरामीटर। तो अगर टी पैरामीटर है तो dy बाय dx क्या मिल रहा, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। यहाँ पे टी पैरामीटर है, सो dy बाय dx बनेगा dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। यहाँ पे m पैरामीटर है तो dy बाय dx के लिए बनेगा फार्मूला dy बाय dm अपॉन dx बाय dm। यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, सो dy बाय dx dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। वो वेरिएबल जो पैरामीटर है वो हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अभी देखो एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट प्रॉब्लम है, यही है फर्स्ट प्रॉब्लम। देखो x इज इक्वल टू फाइंड dy बाय dx इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू ट्वाइस 80। आपको dy बाय dx फाइंड करना है, तो इसमें dy बाय dx क्या बनेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, क्योंकि t जो है ये पैरामीटर है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t dx बाय dt मिलेगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t dy बाय dt मिलेगा, यहाँ रख दो, वी गेट dy बाय dx। तो जो पैरामीटर है उससे डिफरेंशिएट करो, देखो किस तरह, डिफरेंशिएट with respect to t, so we get dx by dt, a constant है, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर with respect to t, t स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस t, जिस तरह x स्क्वायर का डेरिवेटिव with respect to x 2x, उसी तरह t स्क्वायर का डेरिवेटिव with respect to t ट्वाइस t, ये बन गया आपका ट्वाइस 80, ये है dx by dt। अब निकालेंगे dy by dt, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, dy by dt इज इक्वल टू ट्वाइस ए कांस्टेंट है
t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t, जैसे जिस तरह x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, उसी तरह t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t 1 बनेगा, 2a इंटू 1 दैट इज 2a। ये है dx बाई dt और ये है dy बाई dt बाई थ्योरम dy बाई dx, जो कि निकालना है आपको, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt कितना है 2a अपॉन dx बाई dt है 2at, ये कैंसिल हो गया, सो वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन t। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल, x is equal to a cot theta नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x is equal to a cot theta और y is equal to b cosec theta। ठीक है, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, तो dy by dx is dy by d theta अपॉन dx by d theta, ये फार्मूला बनेगा। तो थीटा पैरामीटर है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, सो dx by d theta ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा दैट इज माइनस a cosec स्क्वायर थीटा। इसमें डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, सो dy बाई डी थीटा, b कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ cosec थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा दैट इज b, डेरिवेटिव ऑफ cosec थीटा माइनस cosec थीटा इंटू cot थीटा माइनस cosec थीटा इंटू cot थीटा दैट इज माइनस b cosec थीटा इंटू cot थीटा। ये आ गया आपका dy बाय डी थीटा और ये है dx बाय डी थीटा बाई थ्योरम, ये थ्योरम है, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा माइनस b cosec थीटा इंटू cot थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा माइनस a cosec स्क्वायर थीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया b अपॉन a, ठीक है, तो एक cosec स्क्वायर है तो इसमें से एक cosec कैंसिल होगा दैट इज cot थीटा अपॉन cosec थीटा। यहाँ इतना लिखा तो भी चलेगा या फिर और उसको बेसिक फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, b अपॉन a किस तरह, देखो cot को लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू 1 अपॉन cosec दैट इज sin थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया, सो वी गेट b अपॉन a cos थीटा। सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा, वी गेट dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल टू कितना, b अपॉन a cos थीटा। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल, वो तो हाँ अच्छा m पैरामीटर है, उसमें ऑब्जर्व करो, देखो ये देखो थर्ड नंबर का प्रॉब्लम देखो, क्या है थर्ड नंबर का प्रॉब्लम, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू log ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। थोड़ा ऑब्जर्व करो, इसमें m पैरामीटर है ना, तो m अगर पैरामीटर है तो dy बाई dx क्या बनेगा, dy बाई dm अपॉन dx बाय dm, ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो m पैरामीटर है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू m, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू m, dx बाय dm, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू m, कंपोजिट है, अंडर रूट एफ ऑफ x, याद है, अंडर रूट एफ ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एफ ऑफ x, फिर से इसका डेरिवेटिव f डैश x, ठीक है। तो इसको अंडर रूट m कंसीडर करो, अंडर रूट m का डेरिवेटिव बनता है
1/2 अंडर रूट एम ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, लेकिन ये m नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव, दैट इज 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है 0 और इसका 2m, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा अभी m/, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये बन गया आपका dx/dm। एक दूसरा देखो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, dy बाय डी, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू m पैरामीटर है, m से डिफरेंशिएट करना है, dy बाय dm इज इक्वल टू log m, समझ लो थोड़ी देर के लिए, जैसे कि log x का डेरिवेटिव 1/x, उसी तरह log m का डेरिवेटिव 1/m, और m नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव बोलो, log ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू m, दैट इज 1/a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, log m 1/m, फिर से ये m नहीं है, फिर से उसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू m, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये 0 हो गया, इसका 2m अपॉन ये 2m हो गया डेरिवेटिव, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये आ गया आपका dy बाय dm, ये dx/dm है, ये dy बाय dm है, सो dy बाय dx इज इक्वल टू, थ्योरम है, रख दो यहाँ पे 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय m अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, अभी इसका रेसिप्रोकल कर दो, इट हो जाएगा 2m अपॉन a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन m, ये m कैंसिल हो गया, इसको रूट 2 बार लिख सकते हैं, अंडर रूट a वी कैन राइट, सिंपल a है तो वी राइट रूट a इंटू रूट a, 2 बार लिख सकते हैं, तो इसको 2 बार लिखा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर, ये कट हो गया उसमें, अब क्या बचेगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इन दिस वे वी गेट dy बाय dx। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये तो अभी बहुत सिंपल है, ये तो 1 मिनट का काम है, इसमें सिंपल प्रॉब्लम है, ऐसे ही बता सकते हैं। देखो x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, we get dx by d theta, derivative of sin theta with respect to theta, sin theta का डेरिवेटिव cos theta, ये हो गया कंप्लीट, डिफरेंशिएट with respect to theta, dy by d theta, डेरिवेटिव of tan theta with respect to theta, tan theta का डेरिवेटिव sec square theta, so dy by dx बनेगा आपका dy by d theta अपॉन dx by d थीटा, dy by d थीटा ये है sec स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 अपॉन cos यानी sec थीटा होता है, 1 अपॉन cos थीटा मतलब sec थीटा, और ये sec स्क्वायर थीटा दैट इज sec क्यूब थीटा, वी गेट dy by dx इज इक्वल टू sec क्यूब थीटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, काम का प्रॉब्लम है, x इज इक्वल टू a in bracket 1 minus cos theta and y is equal to b in bracket theta minus sin theta। यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, बराबर है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, सो dx by d थीटा ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ 1 minus cos थीटा
विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। हाँ, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव अगेन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और ये माइनस प्लस साइन थीटा, दैट इज ए साइन थीटा। ये हो गया आपका dx बाय डी थीटा। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, dy बाय डी थीटा, b कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, b बोलो, जिस तरह x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1, उसी तरह थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा 1, माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये आ गया आपका dy बाय डी थीटा। सो dy बाय dx फॉर्मूला है dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। dy बाय डी थीटा b इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा। यहाँ तक ये हो गया आपका dy बाय dx। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ही है, ठीक है। देखो किस तरह, अगर शो दैट में आता है तो ये नहीं चले, दूसरा आता है, ठीक है। तो dy बाय डी, उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखो फार्मूला b 1 माइनस कॉस थीटा, वी राइट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये भी हाफ एंगल में बनाओ, साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, देखो एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, एक बचेगा, और ये कॉस थीटा बाई 2, दैट इज tan थीटा बाई 2 dy बाय dx। ये अगर शो दैट dy बाय dx b अपॉन a tan थीटा बाई 2, तो इसके आगे आपको ये स्टेप करना है, ठीक है। नहीं तो dy बाय dx फाइंड करना है तो बस हो गया, इतना चलेगा। हाँ, अब है 4 मार्क्स वाला प्रॉब्लम, चलो देखते हैं। x इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन टी टू द पावर a, और y इज इक्वल टू a टू द पावर t प्लस 1 अपॉन टी। इस तरह है, dy बाय dx निकालना है, 4 मार्क्स का प्रॉब्लम है। जरा ध्यान से सुनो, देखो जरा पूरा कंसंट्रेट करो। इस तरह यहाँ पे t पैरामीटर है, लॉग मत लगाओ, t पैरामीटर है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, सो वी गेट dx बाय dt। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाओगे, t टू द पावर n, t टू द पावर n, क्या बनेगा फार्मूला, n t टू द पावर n माइनस 1। इस तरह अगर ये t अगर नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव, कंपोजिट। हाँ, ये सामने आ गया, t प्लस 1 अपॉन टी टू द पावर n माइनस 1, मतलब a माइनस 1, अगेन डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 1 अपॉन टी, इस तरह, ठीक है। दैट इज a t प्लस 1 अपॉन टी टू द पावर a t प्लस 1 अपॉन टी टू द पावर माइनस 1। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर दिया तो यही बनेगा, x टू द पावर m माइनस 1, तो वी राइट x टू द पावर m, x टू द पावर माइनस 1। लॉज ऑफ इंडाइसेस, इसको इस तरह लिखा, और इसका डेरिवेटिव बताओ, t का डेरिवेटिव 1 और 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये हो गया आपका dx बाय dt। नाउ लेट अस सी dy बाय dt, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, dy बाय dt। ये जो टर्म, ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, देखो a टू द पावर t, जैसे कि a टू द पावर x है तो ना, a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a। अगर ये x है तो, नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे t में a टू द पावर t, a टू द पावर t का डेरिवेटिव है a टू द पावर t इंटू लॉग a, लेकिन ये t नहीं है, फिर से उसका डेरिवेटिव, इसका फिर से डेरिवेटिव,
दैट इज 8t+1/t log a, और इसका डेरिवेटिव बनेगा 1 - 1/t², इस तरह। ठीक है, अब देखो dy बाय dx, थोड़ा ऑब्जर्व कर दो, ये टर्म रिप्लेस कर दो, थोड़ा इजी जाएगा। a t+1/t टू द पावर a x होता है, x हो गया, और t+1/t टू द पावर -1 1 - 1/t², ये इसमें रिप्लेस कर दो, ये क्या है, y है, दैट इज y log a 1 - 1/t², इस तरह। सो dy by dx is dy by dt अपॉन dx by dt। dy by dt ये है y into log a 1 - 1/t², dx by dt ये है a into x t+1/t to the power -1 1 - 1/t², ये दोनों कैंसिल हो गए। ये जो निगेटिव पावर है इसको ऊपर लिख दो, पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज y log a अपॉन a into x, और ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, t+1/t पॉजिटिव हो गया, प्लस हो गया, अभी ऊपर लिखा तो प्लस हो गया, यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बनेगा आपका y log a अपॉन ax t² +1 अपॉन t। ठीक है, तो क्या बनेगा अभी, दैट इज y t² +1 इंटू log a अपॉन atx, ये हो गया आपका dy बाय dx। ये आंसर दिया है, एक बुक में इतना आंसर दिया है तो उतना लाया अपन ने। ठीक है, नहीं तो यहाँ तक भी ठीक है, dy बाय dx। अब उसके बाद अभी दो प्रॉब्लम दे ही लेंगे ना 2 मिनट में, एक बता दिया तो भी नेक्स्ट प्रॉब्लम सेम है, तो बता ही देता हूँ 1 मिनट में, देख लो, थोड़ा सा काम का प्रॉब्लम है। x is equal to cos inverse of twice t upon 1 plus t², y is equal to sec inverse of under root of 1 plus t²। ठीक है, उसके बाद वाला प्रॉब्लम है x is equal to cos inverse of 4t³ minus 3t tan inverse of 1 minus t² अपॉन t। ठीक है, लास्ट वाला यानी एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। देख लो यार, क्या समझ में आ रहा है, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, है ना, तो इससे आपको अंदाजा लग गया कि ये सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम है। ये अगर टर्म आपको दिख रहे, इस तरह एक्सप्रेशन दिख रहा, तो क्या पुट करना है, tan थीटा, ये टर्म देख के आप सब्स्टिट्यूशन क्या करना है वो समझ सकते हैं। इसमें क्या पुट करोगे, cos थीटा, वाई 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, फार्मूला बनता cos 3 थीटा का। ठीक है, फार्मूला ही बनते, तो क्लियरली यहाँ पे आपको tan थीटा पुट करना है। नाउ पुट at t is equal to tan theta, so theta is equal to tan inverse of t। ठीक है, tan inverse of t, so x is equal to cos inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan² theta, which is the formula of sin 2 theta। sin 2 theta का फार्मूला है, ये cos इनवर्स है और ये sin है, इसके पहले के प्रॉब्लम ने अपन ने कन्वर्ट किया उसको। देखो sin थीटा वी कैन राइट cos π/2 माइनस थीटा, इस तरह लिख सकते हैं। सो दिस वी राइट x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos π/2 माइनस 2 थीटा, दैट इज x इज इक्वल टू, और फार्मूला है cos इनवर्स ऑफ cos x, मींस ओनली x होता है, तो ये बनेगा आपका π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब ये देखेंगे tan थीटा पुट कर दिया
तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर निकालो सेक थीटा, दैट इज सेक थीटा, सो y इज इक्वल टू थीटा। तो y आ गया आपका थीटा और x इक्वल टू आ गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ क्या गड़बड़ी होती है, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर देते हैं, वो गलत हो गया ना। यहाँ पे आपका पैरामीटर t है, t है, तो थ्योरम क्या बनेगा, dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। ये ध्यान रखो, आंसर तो सेम आएगा लेकिन ये गलत होगा, ठीक है। तो पैरामीटर आपका t है, उसको रिप्लेस कर दो थीटा को, सो x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स t और ये बनेगा tan इनवर्स t। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, dx बाय dt पाई बाय 2 कांस्टेंट है, जीरो रहेगा डेरिवेटिव, माइनस 2 tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बन गया आपका माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये बोलो dy बाय dt डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स t 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सो dy बाय dx थ्योरम है dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। dy बाय dt है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ऐसे लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय माइनस 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इंटू कर दिया तो रेसिप्रोकल होगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा तो ये कट हो जाएगा, दैट इज माइनस 1 बाय 2। dy बाय dx आ गया माइनस 1 बाय 2। एक मिनट में नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लो, क्या पुट करोगे, देख के बराबर ये जो एक्सप्रेशन है ना, वो एक्सप्रेशन देख के समझ में आना चाहिए क्या पुट करना है, बहुत इजी है। तो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4t क्यूब माइनस 3t, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन t, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन देख के आपको बताना है क्या पुट करना है। क्या पुट करोगे, cos थीटा, क्योंकि ये फार्मूला बनता है, क्या फार्मूला है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, फार्मूला बनता cos 3 थीटा। नाउ पुट t इक्वल्स टू cos थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ t, ठीक है। सो x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, विच इज द फार्मूला ऑफ cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का फार्मूला है cos इनवर्स cos 3 थीटा, दैट इज 3 थीटा, 3 थीटा रिप्लेस कर दो cos इनवर्स ऑफ t, ठीक है। इसमें देखो यही सब्स्टिट्यूशन है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, t के जगह cos थीटा रिप्लेस कर दिया, cos थीटा, दैट इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर निकालो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, that is y is equal to tan inverse tan theta, that is theta. Theta means cos inverse of t. Now x and y both are functions of t, where t is parameter, so differentiate with respect to t, with respect to t, theta नहीं है, 3 आंसर मिलेगा शायद। देखो dx by dt 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स t with respect to t, cos इनवर्स t का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, फार्मूले याद करो अच्छे से। इधर देखो dy बाय dt माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, फाइनली dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt
अपॉन dx बाय dt, dy बाय dt ये है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो इंटू कर देता हूं, रेसिप्रोकल करके लिख दो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन माइनस 3, इसका रेसिप्रोकल होगा ना, डिवाइड है ये, तो उसे रेसिप्रोकल करके लिख दिया, ये कट हो गया, दैट इज dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, ये माइनस प्लस। इस तरह एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। बाब कितने प्रॉब्लम लिए हैं? 8 प्रॉब्लम लिए, ठीक है। नाउ वी स्टॉप हियर, नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे सेकंड पार्ट dy बाय dx, उसका 1.4 का सेकंड पार्ट। थैंक यू।